नमस्कार दोस्तों। आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि एक व्यक्ति हमेशा भगवान से शिकायत करता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। और फिर उसने एक दिन ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके कि दोनों पैर ही नहीं थे। ये देखने के बाद वो व्यक्ति अपने पैरों के लिए कृतज्ञता से भर गया और ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में ऐसी अनेक चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं है कि और लोग उनकी कमियों से जूझ रहे हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं, लेकिन फिर भी इंसान के पास जो है वो उस चीज को भूलकर उसके जीवन की कमियों को सोच सोच कर ही दुखी होता रहता है। दोस्तों, ये मानव स्वभाव है जो कि बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक बच्चा है जिसके पास 10 खिलौने हैं और एक दूसरा बच्चा है जिसके पास 2 ही खिलौने हैं, लेकिन फिर भी पहला बच्चा अपने 10 खिलौनों को छोड़कर उन 2 और खिलौनों को लेने की चेष्टा करता है। और यही स्वभाव हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हम हमेशा अपनी कमियों और दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुख और अवसाद में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं और वास्तव में हम ये जान ही नहीं पाते कि हमारे पास बहुत कुछ उपलब्ध है जिसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें अपने जीवन के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मांड का लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का नियम कहता है कि जो हमारे पास है, यदि हम उसके लिए कृतज्ञ रहते हैं और परमात्मा का धन्यवाद करते हैं तो हमारे जीवन में और प्रचुरता बढ़ती जाती है। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इतिहास में एक बहुत ही महान पैगंबर हुए। कहा जाता था कि उनकी ईश्वर से सीधी बात होती थी। एक बार 2 व्यक्ति उनसे मिलने आए। पहला व्यक्ति जो कि बहुत अमीर और संपन्न था, उसने उन पैगंबर से कहा कि आप ईश्वर से कहिए मेरे पास बहुत धन और वैभव है, अब वे मुझे देना बंद करें। ईश्वर से पूछिए कि ये कैसे होगा। वहीं दूसरे व्यक्ति ने उनसे कहा कि मैं बहुत ही गरीब हूं, आप परमात्मा से पूछकर बताइए कि वे मुझे कब देना शुरू करेंगे। मेरी किस्मत बहुत खराब है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। दूसरे दिन उन पैगंबर ने पहला व्यक्ति जो कि बहुत अमीर था उसको बताया कि ईश्वर ने कहा है कि तुम परमात्मा का शुक्रिया अदा करना बंद कर दो तो तुम्हें मिलना बंद हो जाएगा। वहीं दूसरे व्यक्ति से उन्होंने कहा कि तुम्हारे तन पर यदि एक कपड़ा भी है, तुम्हारे पास एक वक्त की रोटी भी है, तुम्हारे हाथ पैर शरीर के अंग, यहाँ तक कि तुम्हारा जो जीवन, तुम्हारी जो सांसें चल रही हैं, यदि तुम उनके लिए परमात्मा का धन्यवाद करना शुरू कर दो तो तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यही है कृतज्ञता का नियम, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद बहुत ही पॉजिटिव हाई फ्रीक्वेंसी शब्द है, फिर चाहे वो किसी भी भाषा में हो। शुक्रिया कहिए, थैंक यू कहिए या फिर कुछ और, लेकिन अपने जीवन के लिए कृतज्ञ रहिए। दोस्तों, अनेक विचारकों ने समय समय पर ये बात कही है कि यदि हम अपनी प्राप्तियों के लिए दिन भर में थोड़े से वक्त के लिए भी ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हम प्रचुरता को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ होकर आभार व्यक्त करते हैं तो वह चीज कई गुना बढ़कर आपके पास आती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें लोगों ने कृतज्ञता की शक्ति से अपने रिश्तों में सुधार किया है, अपनी बीमारियों पर विजय पाई है, अपने काम, अपने बिजनेस को बढ़ाया है। धन्यवाद कीजिए अपने स्वस्थ शरीर का,
क्योंकि कितने ही लोग हैं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। धन्यवाद कीजिए अपने भोजन के लिए, क्योंकि लाखों लोग रात को भूखे ही सो जाते हैं। धन्यवाद कीजिए सुबह सूरज की पहली किरण का, अपनी आती जाती सांसों का, क्योंकि ना जाने कितने लोग रात को सोए लेकिन सुबह नहीं जागे। कृतज्ञ रहिए कि आपके सर पर छत है। लाखों लोग हैं जो तेज गर्मी, सर्दी और बारिश में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। हालांकि जीवन है तो थोड़ी या ज्यादा परेशानियां तो आएंगी ही। कहीं चोट लग गई, बस या ट्रेन छूट गई, गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई, नौकरी छूट गई, रिश्तों में परेशानी है, दोस्तों से झगड़ा हो गया, किसी ने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन दोस्तों, जीवन में ऐसा भी निश्चित हुआ होगा कि आप परेशानी में हैं और अचानक से किसी ने आपकी मदद कर दी। आप दुखी हैं, किसी ने आपसे उस वक्त प्यार से बात कर ली, किसी ने एक गिलास पानी ही पिला दिया। तो इन खुशी देने वाली बातों को याद कर ईश्वर का धन्यवाद करें। रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले प्रकृति, ब्रह्मांड, परमात्मा और अपने सभी मददगारों का शुक्रिया अदा करें। दोस्तों, इसी संदर्भ में रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब राम जी समुद्र पर पुल बना रहे थे तो सभी वानर और भालू उसमें मदद कर रहे थे। तभी राम जी की नजर एक छोटी सी गिलहरी पर पड़ती है, जो अपने मुंह में कंकर उठाकर समुद्र में डाल रही थी और पुल बनाने में अपनी तरफ से मदद कर रही थी। श्री राम उस गिलहरी को उठाते हैं और उसके शरीर पर हाथ फेर कर उसका धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी चीज हो जिसने आपकी छोटी से छोटी भी मदद की है, तो उसे थैंक यू बोलना ना भूलें। अपनी छोटी से छोटी उपलब्धि और प्राप्ति के लिए कृतज्ञ रहें। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बड़े सपने देखना छोड़ दें या आगे बढ़ने की इच्छा ना करें, क्योंकि दोस्तों, प्रकृति का कोई भी नियम, कोई भी सिद्धांत कर्म से बड़ा नहीं है। आप बड़े सपने देखें, इच्छाएं करें, लेकिन आपके पास जो पहले से है उसके लिए आभारी रहेंगे तो आपके सपने, आपकी इच्छाएं बहुत ही कम समय में पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, अब आप पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की शक्ति को जान चुके हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि हर क्षण ऐसा करना कैसे पॉसिबल है, तो आपके पास दिन भर में 1440 मिनट हैं। उनमें से बस 10 से 15 मिनट रोज आपको देना है। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपनी प्राप्तियों को याद करें, अपने मददगारों को याद करें, परमात्मा को धन्यवाद दें और कुछ ही दिनों में आप अपने जीवन को सुख और शांति से भरा हुआ पाएंगे। अब तो विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि जब हम ग्रैटिट्यूड के ऑरा में रहते हैं तो जीवन में पॉजिटिव बातों पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और फिर वही चीज़ें, वैसी ही परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आकर्षित होने लगती हैं। तो हमेशा कृतज्ञ रहें और अपने जीवन से नकारात्मकता और असंतोष को खत्म करें। यकीन मानिए, यदि आप रात को सोने से पहले कोई भी ऐसा क्षण याद कर पाते हैं जिसके प्रति आप कृतज्ञ रह सकते हैं या जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, आपकी खुशी का कारण है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। दोस्तों, इसके लिए आप सुबह उठकर और रात को सोने से पहले आभार प्रार्थना यानी ग्रैटिट्यूड प्रेयर या ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं।
दोस्तों, आज से ही कृतज्ञता की शक्ति को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को खुशियों और प्रचुरता से भर लें। धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।